जैनिज्म। इस कक्षा में मैं बताऊंगा जैनिज्म के बारे में और यह बताऊंगा कि आखिर इस जैनिज्म का अर्थ क्या होता है, जैनवाद होता क्या है और यह धर्म आखिर क्या मायने रखता है, क्या मतलब रखता है और कैसे इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई। यानी कि यह कक्षा हम लोग का द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के अंतर्गत आता है, जहां पर हम लोग तीसरी कक्षा कर रहे हैं और यहां पर हम लोग बात करेंगे जैनिज्म की। यानी कि यहां पर हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में, यहां पर हम लोग जानेंगे तीर्थंकर का कंसेप्ट, यहां पर हम लोग जानेंगे महावीर का कंसेप्ट, यहां पर और भी वो सारे कंसेप्ट जानेंगे जो कि जैनवाद यानी कि जैनिज्म यानी कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मैंने पिछले 2 कक्षाओं में बताया कि कैसे हिंदू धर्म जो है वो अपने आप में बहुत सारा पार्शियलिटी कर रहा था बहुत सारे लोगों के साथ, चाहे वो अलग अलग वर्णों की बात हो। मैंने चारों वर्ण की बात की, जहां पर हम लोगों ने बात की ब्राह्मणिज्म की यानी कि ब्राह्मणवाद की, हम लोगों ने बात की क्षत्रियवाद की, हम लोगों ने बात की वैश्यवाद की और हम लोगों ने बात की शूद्रवाद की। यानी कि हम लोगों ने चारों वर्ण की बात की, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। और हम लोगों ने देखा कि कैसे 6ठी शताब्दी में दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति हुई। कहीं पर पारसी धर्म आया तो कहीं पर जैन धर्म आया तो कहीं पे बौद्ध धर्म आया, और जैन और बौद्ध ये 2 ऐसे धर्म हैं जो कि भारत में आए। और इसीलिए हम लोग को इस अध्याय में अध्याय संख्या 4 जो कि आप लोगों को इतिहास में कक्षा 6 में पढ़ने हैं, उसके अंतर्गत यह आता है कि आखिर यह जैन और बौद्ध होते कौन है, आखिर यह जैन और बौद्ध जो है ये हिंदू धर्म से निकले तो इनका अर्थ क्या है। तो अब हम लोग आते हैं जैन धर्म में, जैनिज्म में, और बात करते हैं जैनिज्म का सीधा सीधा। अभी तक तो हम लोगों ने पूरा एक बैकग्राउंड देखा कि कैसे कहां से कौन सा धर्म का उत्पत्ति हुआ या फिर कारण बना। जैनिज्म हम लोग पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और यह जो सामने आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है लिखा हुआ, यह पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार है और यह जो है पृष्ठ संख्या 57 पर है, जो कि आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है जैनिज्म के बारे में, वर्धमान महावीर वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का जो फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं या थे वो कौन, तो वर्धमान महावीर। He is considered as 24th तीर्थंकर। उनको माना जाता है कि वो तीर्थंकर में 24वें थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। अब बात आती है तीर्थंकर कौन थे, तो अगला लाइन वही बता रहा है, तीर्थंकर मीन्स अ सेंट विथ गॉडली पावर। तीर्थंकर का मतलब होता है एक वैसा संत जिसके पास दैविक शक्ति है, यानी कि देवता वाली शक्ति के साथ जो संत होते हैं उसको तीर्थंकर कहते हैं जैन धर्म में, जैनिज्म में, जैनवाद में। आगे, देयर वेयर अदर 23 तीर्थंकर्स बिफोर हिम। चूंकि यह 24वें है तो इनसे पहले बाकी तो 23 होंगे ही होंगे, तो वही लिखा हुआ है। आगे, महावीर वाज बोर्न एट कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार 540 BC। 540 BC में 540 BC में बिफोर क्राइस्ट 540 में महावीर का जन्म यानी कि वर्धमान महावीर का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था, जो कि उस समय के बिहार के वैशाली में आता है। यानी कि बिहार के वैशाली के कुंडाग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, जो कि जैन धर्म के बाद में संस्थापक बने और इनका जन्म ईस्वी 540 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट हुआ था। अब बात आती है यहां पर कुंडाग्राम, वैशाली और बिहार की। अभी मैं जो आपका कक्षा ले रहा हूं यह मैं उसी जगह से ले रहा हूं, उसी बिहार से ले रहा हूं जहां पर जिस राज्य में इस देवता या फिर जैन धर्म के देवता, जैन धर्म के भगवान वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। और दूसरी बात यह कि जिस दिन यानी कि आज जो मैं कक्षा ले रहा हूं जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में बता रहा हूं, आज उसी वैशाली में लोकतंत्र का महोत्सव चल रहा है, आज उसी वैशाली में मतदान चल रहा है लोकसभा का। तो आज का दिन वैशाली के लिए
बहुत ज्यादा खास है क्योंकि वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लिच्छवी गणराज्य और वैशाली इन सारे को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और आज उसी लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है, लोकसभा का मतदान हो रहा है। तो वर्धमान महावीर का जो जन्म स्थल है कुंडा ग्राम जो कि वैशाली में है और यह जो है यह बिहार में है और बिहार जो है वो भारत में है। आगे हिज फादर यानी कि वर्धमान महावीर के पिता, हिज फादर सिद्धार्थ वाज द हेड ऑफ ज्ञात्रिक ट्राइब, यानी कि इनके पिता जो थे वो ज्ञात्रिक एक जनजाति है उसके मुख्य थे। यानी कि ज्ञात्रिक जनजाति स्पेलिंग अंग्रेजी में आता है JNATRIKA, जनात्रिका अंग्रेजी में इसको लिखते हैं लेकिन ज्ञात्रिक इसको हिंदी में बोलते हैं या ज्ञात्रिका बोलते हैं। तो ज्ञात्रिका एक जनजाति है, जनजाति थी जहां से सिद्धार्थ आते थे, जिसके मुखिया सिद्धार्थ थे, उस समय तत्कालीन मुखिया सिद्धार्थ थे और उन्हीं के पुत्र थे महावीर, वर्धमान महावीर, जो बाद में चलकर जैन धर्म के संस्थापक बने। यानी कि जो सिद्धार्थ थे वो एक जनजाति ज्ञात्रिका, ज्ञात्रिक के मुखिया थे और यह जो जनजाति है यह हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। आगे एंड हिज मदर, और इनकी मां यानी कि वर्धमान महावीर की मां और सिद्धार्थ की पत्नी यानी कि इनके पिता की पत्नी का नाम त्रिशाला था और त्रिशाला जो थी वो लिच्छवी जनजाति, लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस यानी कि महारानी थी। अब आगे ही एट द एज ऑफ 30 लेफ्ट होम एंड वैंडर्ड, यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक जो बाद में संस्थापक बने वर्धमान महावीर, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और इधर उधर चले गए, यानी कि भटकने लगे और अपने घर यानी कि वो अपना पूरा पिता और माता वाला जो साम्राज्य था, हर तरीके से जो कुलीन वर्ग में जन्मा हुआ एक व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है मात्र 30 वर्ष की आयु में। अब आगे बात करते हैं कि उन्होंने आखिर घर छोड़कर किया क्या या घर छोड़ा क्यों, आखिर वो सारा कुछ भोग विलास जो वो कर सकते थे अपनी आर्थिक शक्ति का, अपने सारा प्रजा वाले शक्ति का, आखिर उसको उन्होंने छोड़ क्यों दिया। आगे एट द एज ऑफ 30 ही थॉट डीपली अबाउट द कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ द पीपल, वो बार बार और हमेशा यही गहराई से सोचते थे कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैं तो धनी हूं, मेरा परिवार तो धनी है, मेरी माँ वाला परिवार धनी है, मेरे पिता वाला परिवार धनी है, मैं धनी हूं, हमारा पूरा साम्राज्य में सारा चीज है, सही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है हमारे ही जैसे जो बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग चीजों में अभावग्रस्त हैं, सफर कर रहे हैं। अंग्रेजी में सफर, हिंदी में अभावग्रस्त हैं। आफ्टर 12 ईयर ही गॉट नॉलेज, यानी कि 12 वर्ष के बाद उन्होंने कैवल्य ग्रहण किया। कैवल्य को अंग्रेजी में नॉलेज, हिंदी में ज्ञान कहते हैं और जैन धर्म के अनुसार इसे कैवल्य कहते हैं। एंड बिकम जीना, और वो जीना बन गए। जीना का मतलब होता है कॉन्करर, विजेता, विनर, और वो विनर बन गए। एंड हिज फॉलोअर केम टू बी नोन एज जैन, और उनके जो फॉलोअर थे, उनको जो मानने वाले थे, वो यहीं से जैन कहलाने लगे। यानी कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, 12 वर्ष के बाद इन्होंने कैवल्य ग्रहण किया, यानी कि नॉलेज, विजडम, ज्ञान ग्रहण किया। ज्ञान ग्रहण करना और उसके बाद जीना, यानी कि कॉन्करर बन जाना। कॉन्करर का मतलब ये नहीं कि पूरा दुनिया जीत लिए, कॉन्करर का मतलब है अपने आप को जीत लिए, ज्ञान की प्राप्ति कर लिए और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि दुनिया जीतने वाला विनर नहीं होता है। विनर असल वो होता है जो अपने साथ साथ पूरे मानवता को जीते। तो यहीं पे बात आती है कि 30 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया, 12 वर्ष के बाद उन्होंने कैवल्य यानी कि नॉलेज यानी कि ज्ञान ग्रहण कर लिया और वो जीना यानी कि कॉन्करर यानी कि विनर यानी कि विजेता बन गए। और उसके बाद जो भी उनको फॉलो करते थे वही जीना से जैन कहलाने लगे। यानी कि जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन शब्द की उत्पत्ति इसी जीना से हुई है और जीना का मतलब होता है द विनर, द कॉन्करर, और यही द कॉन्करर, द विनर जो है, जीना जो है, यह जैन हो गया। और ये जो जैन धर्म है इसकी उत्पत्ति इसी जीना से हो गई। यानी कि जीना और कैवल्य ये दोनों यानी कि नॉलेज और विजेता, ये दोनों बनने के बाद जो भी इनके फॉलोअर थे
तीर्थंकर महावीर यानी कि वर्धमान महावीर के जो भी फॉलोअर थे वो जैन कहलाने लगे। जीना से जैन बन गए, यानी कि जैन शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है। आगे, सिंस ही वाज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली एंड ड्यू to his access to several kingdom and contacts, Jainism spread faster in his time। चूंकि वह एक रॉयल फैमिली से यानी कि एक कुलीन परिवार, एक राजा महाराजा वाले परिवार से थे, क्योंकि मैंने बात किया पहले ही कि उनके पिता और उनकी माता दोनों अपने अपने जगह पर सबसे उच्च थी अपने अपने साम्राज्य में। सिंस ही वाज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, चूंकि वो रॉयल फैमिली से थे, एंड ड्यू टू हिज एक्सेस टू सेवरल किंगडम, और उनका अलग अलग साम्राज्य तक पहुंच था, कांटेक्ट था, जिसके कारण से उनके फॉलोअर यानी कि जैन धर्म के फॉलोअर जो हैं यानी कि उनके मानने वाले जो हैं वो बढ़ते चले गए उनके समय में। और इसी तरीके से जैन जो स्थापित हुआ वो बहुत तेजी से इनके समय में आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि ये रॉयल फैमिली के थे और उसी कारण से इनके बहुत सारे किंगडम यानी कि साम्राज्य में कॉन्टैक्ट्स थे। आगे, he traveled at various places and went to south also to popularize Jainism। और वो चूंकि बिहार की अगर बात करेगा भौगोलिक परिदृष्टि से बिहार की बात करें तो बिहार जो है ये पूर्व और उत्तर में आता है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है और यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो चूंकि यह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में थे तो ये यहां से दक्षिण की तरफ भी गए और दक्षिण की तरफ भी यात्रा करते करते इन्होंने जहां जहां यात्रा की वहां वहां दक्षिण तक इन्होंने जैन धर्म को पॉपुलराइज किया, उसको बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया, उसके बारे में लोगों को बताया और लोग उनसे जुड़ते चले गए। उस वाद से यानी कि उस जैन वाद से, उस जैन धर्म से लोग जुड़ते चले गए और जैन कहलाते चले गए। He died at the age of 72 in 468 BC नियर राजगीर बिहार, और उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में उसी बिहार के राजगीर में हुई, जब ईस्वी चल रहा था बीसी 468 बीसी में, यानी कि 540 बीसी में इनका जन्म होता है बिहार के वैशाली में, और बिहार के राजगीर में इनका 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। किसका? तो वर्धमान महावीर का। तो महावीर जो है उनका निधन हो जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं पृष्ठ संख्या 58 पर और अब आगे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो यहां पर लिखा हुआ है बेसिक फीचर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के बेसिक फीचर यानी कि वो सारे पहलू जो कि जैन धर्म को अलग बनाता है बाकी सारे धर्मों से या फिर जैन धर्म को प्रसिद्ध बनाता है। पहला, वार इज प्रोहिबिटेड, यहां पर युद्ध लड़ाई इन सारे चीजों से दूर रहने का कंसेप्ट है, इन सारे चीजों को वर्जित करने का कंसेप्ट है। कहा जाता है कि लड़ाई वगैरह इन सारे चीजों से दूर रहो, जैन हो तो दूर रहो, इन सारे चीजों में मत पड़ो। आगे, 3 जेवल्स, तीन गहने की जिक्र, 3 गहना का जिक्र जो है यहां पर हुआ है, इस धर्म में हुआ है। The main aim of man's life is to attain salvation or freedom from the cycle of life and death। जो यहां पर कहा जा रहा है कि इंसान का, मैंस लाइफ का मतलब है पूरा ह्यूमन्स लाइफ, मैन का मतलब आदमी होता है, वुमेन का मतलब महिला होता है, ह्यूमन का मतलब पूरा मानव होता है। तो यहां पर 3 जेवल्स की बात हो रही है। तो यहां पे लिखा हुआ है द मेन एम ऑफ मैंस लाइफ यानी कि ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन सल्वेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहां पर कहा जा रहा है कि इंसान को जीवन और मृत्यु से ऊपर रहना चाहिए, जीवन और मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इनको इन सारे चीजों से मुक्त सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यह उसके हाथ में नहीं है। ना तो जीवन उसके हाथ में है, ना तो मृत्यु उसके हाथ में है, तो इसके बारे में क्या सोचना, अपना काम कीजिए। मोक्ष कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग 3 जेवल्स, मोक्ष की प्राप्ति 3 चीजों को अचीव करके, 3 जेवल्स को, 3 गहने को अचीव करके किया जाता है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 गहने को पाना जरूरी है, तभी आप मोक्ष यानी कि सब चीजों से आप मुक्त हो सकते हैं। राइट फेथ,
राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, यानी कि सही विश्वास रखो, सही ज्ञान रखो और सही आचरण रखो। ज्ञान सही होना चाहिए, विश्वास सही होना चाहिए और आचरण सही होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए। ये तीनों है तो इंसान मोक्ष की प्राप्ति आसानी से कर सकता है, या फिर कहा जाए तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है। आगे तीसरा, नॉन वायलेंस टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा जो है वो होनी चाहिए, हिंसात्मक इंसान को नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हिंसात्मक रवैया नहीं होना चाहिए। ये भी एक कंसेप्ट है जो कि जैन धर्म का नींव है। आगे, एवरीवन इज इक्वल, यहां पर कहा जा रहा है कि सब जो है वो बराबर हैं, और यह जो है यह उसी चीज का काट है जहां पर लोगों को बराबर का हक नहीं दिया जा रहा था, या दिख रहा था कि नहीं दिया जा रहा है उस सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म में, जहां पर ब्राह्मणवाद जो है वो डोमिनेट कर रहा था, हावी हो रहा था और इक्वलिटी नहीं था। इसी कारण से बाकी सारे धर्मों की स्थापना हुई और जैन धर्म का वो एक मजबूत पहलू है कि सारे लोग जो हैं वो बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। आगे पांचवा, इट इज अगेंस्ट द वैदिक रिचुअल, इट इज अगेंस्ट द वैदिक रिचुअल, एनिमल सैक्रिफाइस एंड कास्ट सिस्टम। यहां पर कहा जा रहा है कि वैदिक रिचुअल यानी कि रीति रिवाज, वैदिक रीति रिवाज के अनुसार जो अगर बात करें तो जानवरों की बलि देना और कास्ट यानी कि जाति व्यवस्था करना, ये सारे चीज जो है वो गलत है, ये सारे चीज जो है नहीं होने चाहिए। आगे 5 यहां पर है, और क्या 5 और शपथ की बात भी यहां पर की गई है कि ये पांचों चीज भी एक जैन को फॉलो करना होगा, करना चाहिए। नॉट टू इंजर लाइफ, किसी के जीवन को या फिर अपने जीवन को हानि ना पहुंचाएं। नॉट टू स्टील, चोरी ना करें। नॉट टू टेल अ लाई, झूठ ना बोलें। नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति वगैरह ये सारा कुछ के ग्रहण और अधिग्रहण में न रहें। नॉट टू लीड एन इम्प्योर लाइफ, और अशुद्ध जीवन ना जिए, जीवन जो है वो शुद्धता के साथ जिए। यानी कि 3 चीज अगर आप फॉलो करेंगे, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, तो ये सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। और यह जो चित्र है यह वही महापुरुष, वही भगवान यानी कि वही जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का है, जो कि इस चित्र में देखे जा सकते हैं, दिख रहे हैं, जो कि आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। यही है वर्धमान महावीर। अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो जैन धर्म के बारे में आगे और पढ़ेंगे, जो जो आप लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोग बुद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम का कंसेप्ट क्या कहता है, और हम लोग और भी वो सारी चीजें जानेंगे जो कि आप लोगों को इस अध्याय संख्या 4 इतिहास में पढ़ना है, जो कि आप लोगों को कक्षा 6 में पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।